दोनों को नुकसान होता है। विटामिन ए पूरा लेती हूँ मैं। यहाँ मैं एक पेशेंट के लिए स्लैब तैयार कर रही हूँ। स्लैब को कच्चा प्लास्टर भी कहते हैं। लाइक आई सेड, आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन ऑर्थो। आई डोंट यूजुअली लाइक टू वर्क इन ऑर्थोपेडिक्स, बट एक अच्छे इंटर्न की तरह मैं भी हर डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहती हूँ, और आप सबको भी मैं यही एडवाइस करूँगी। एक होता है कच्चा प्लास्टर यानी स्लैब, और एक होता है पक्का प्लास्टर यानी कास्ट। So what's the difference between these two? Slab is a non-circumferential immobilizer which does not cover the whole circumference of fractured area. On the contrary, cast is circumferential immobilizer which surrounds the whole circumference of the limb. So you may think cast gives more support than slab, so why don't we use only cast? Let's find out. जब फ्रैक्चर फ्रेश होता है तो उसके अराउंड स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। So for the first few days we apply slab to allow swelling with no compressive force. Then after few days we apply cast. The injury needs to be elevated above the level of heart. This is the proper way to bring down the swelling. कितनी लेयर्स करनी है सर? 14 12 कर दें, 12 से 13। 12 कर दूं। होगी है, नहीं 11 हो गई। Here I'm gonna apply a below elbow dorsal slab. इसके लिए मैंने 12 layers of POP प्रिपेयर कर ली है। नहीं वो तो ही है। ऊपर लेती जाना, एक ही जगह पे ड्राई भी लगा सकती है, उसका कुछ और नहीं है, बट पहले से लेके रखा। ड्रेसिंग होती है ना, ड्रेसिंग की हर एक की 3 लेयर होती है। एक होती है कॉन्टैक्ट लेयर, जिसमें अगर वुंड है उसके ऊपर तो हम गॉज वगैरह रखते हैं, ठीक है। मेन वही होते हैं, वही स्टेराइल होते हैं, क्योंकि वुंड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो जाता है। जो सेकंड होते हैं वो एब्जॉर्बेंट लेयर होती है, जैसे कॉटन होगी, वो थिकेस्ट लेयर होती है। तो हम उसको कवरिंग के लिए भी लगाते हो, और बाकी जो सॉकेट वगैरह उसके लिए भी लगाते हैं। और जो थर्ड लेयर होती है फिर वो बैंडेजिंग की होती है। अभी ये सही है ना? हाँ। एक यहाँ पे ना एक हाथ में पकड़ के रख दो, ठीक है। एक हाथ से सपोर्ट करना है, रोल एक हाथ से करना है, ठीक है। उंगलियां चलाओ, अंगूठा चलाओ, टाइट तो नहीं है कहीं से, उंगलियां चलाते रहो, ठीक है। हाँ, प्रश्न होगा वहाँ पे स्वेलिंग आएगी। स्लाइड हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए तुम 2 फिंगर अंदर डाल सकते, बिल्कुल टाइट इसलिए नहीं करना। हाँ, इसलिए ना बैंडेज भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं करनी, कि तुम जितना टाइट बांधोगे उसको उतना ही एक्सपैंड करने के लिए जगह कम मिलेगी, उतना ही कंपार्टमेंट होने के ज्यादा करना, क्योंकि स्वेलिंग बढ़ेगी। एक्यूट इंजरी में हमेशा स्वेलिंग बढ़ती है। स्लिंग दे दो। स्लिंग बनाने के लिए मैं बैंडेज को मेज़र करके कट कर लूँगी और मिड में कॉटन प्लेस कर दूँगी टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। यहाँ हम कर रहे हैं हमारे एडमिटेड पेशेंट्स का वायरल मार्कर स्कार टेस्ट यूजिंग ब्लड सेरम। इस टेस्ट को हम ट्रिपल एच भी कहते हैं। ट्रिपल एच का मतलब है HIV,
HCV and HBsAg. क्या है डॉक्टर साहब बताओ? ये हमारे ऐसे डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं और ये शादियां भी करवाते हैं। सर आप अपनी शादी इनसे करवा लें। इसको मॉडल एक्टिविटी में एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं कि साइड में जरूर होता है। हाँ सही बात है। क्या डॉक्टर क्या है? कुछ नहीं है। डॉक्टर जो क्या आज कल शादी कर जितने भी लोग आ रहे हैं इनको लगता है इनको मरीज देख के परिस्थिति करके दुआएं कम मिलती है तो ये दिलों को भी गिराते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये है हमारे हॉस्पिटल का रोज गार्डन जहाँ पे रोजेस हैं। तो ये जो इंटर्न है ना हमारी, इसका सेकंड डे है इंटर्नशिप का और इसकी फर्स्ट पोस्टिंग ऑर्थो में लगी है। कैसा लग रहा है? रात वाली मैगी आ गया हमारा थर्ड इंटर्न। तुम भी यहीं पे आ गए, हम दोनों भी यहीं पे हैं। तो वहाँ कौन है ऑर्थो में? खुद भेज दिया सर ने ऐसे? क्या बात है, मतलब ऑर्थो डिपार्टमेंट देख रहे हो कितना सही है। क्या बोला सर को? मैगी खाने जा रहा बनाता हूँ। बूमरैंग भी, हाँ, स्लोमो भी बूमरैंग। मैं ऐसे। सर नेक्स्ट क्या सिखाओगे हमें? A few minutes later. ये इतने बिल्ले हैं कि एक दूसरे का ही बीपी चेक करने लगे। हाँ चलो बीपी। डॉक्टर निधि कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। मतलब सेकंड डे कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस कैसा? डर लग रहा था या फिर कैसा? अच्छी कंपनी अच्छी है मेरे को। हाँ कहाँ पे लगी है? इसकी स्किन पे कुछ पैर जल गया था इसका? दर्द हो रहा है यहाँ पे? इसमें है राइट में। लेफ्ट का तो एपी लेटरल होगा और फुट का एपी। ये ना एक्सरे करा के ले आओ। 112 से स्टैंप लगवानी है और एक सामने वाली बिल्डिंग में 8 नंबर पे होगा। सपने में सैंपल ले ली? निकाला भी सपने में ही सीख लिया तूने सैंपल लेना। अरे समझ रहे हो, डेडिकेशन देख रहे हो लड़की का? डेडिकेशन सच में तो तूने मना कर सपने में भी नहीं, मैंने लिया था वो। क्या था ना यार, ये ना पूरा दिन सैंपल के बारे में सोचती रही होगी कैसे तुझे ऐसे ही होता वही आज कमाल है यार, सपने में भी सैंपल। खुद बोल रहे हो कि मैं नहीं। इधर अपने लाइफ ही चल रही है, बाल सीख रही है। चलो यार भूत की बात करो। नहीं यार डर लगा। हम 5 बजे भूत रात नहीं आते, 5 बजे नहीं आते, 4 बजे के बाद भूत 5 बजे नहीं आते, 4 बजे के बाद कहीं भूत नहीं आते। यार ऐसा कभी सुना था कि 4 बजे को भूत आते हैं? ना उस यार टाइम तुमने वो सुने जिनके पैर उल्टे होते हैं? सुना ये सच्ची बात है क्या? तब क्यों भाई उल्टे क्यों पैर उल्टे होते हैं? सीटे होते तो तुम काम नहीं करती।
चलो इंसान दिखते हैं हम, पैर देखो तो पैर पर उल्टे क्यों होते हैं इनके? हाँ फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया इनको यहाँ की हड्डी। माइनर नहीं है, पूरी हड्डी टूट गई। कोई बात नहीं, हम जुड़ जाएगी। हाँ कॉफी ब्रेक। अगेन यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ बिलो नी स्लैब। उसके लिए सबसे पहले मैं स्लैब की लेंथ मेजर कर लूँगी। स्लैब के लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं 12 to 14 लेयर्स ऑफ पीओपी। स्लैब लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि कॉटन भले ही ज़्यादा लगे बट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इफ़ कॉटन कम होगी तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। वी मेक श्योर कि स्लैब ज़्यादा टाइट ना हो, उसमें 2 फिंगर्स का गैप ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह हमने अपनी ऑर्थो पोस्टिंग में बहुत सारे स्लैब्स लगाए, बहुत सारे एक्सरेज देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस और स्प्लिंट्स भी देखे। देखते ही देखते सुबह हो गई, और इस सुबह ना तो मैंने कोई एक्सरसाइज की, ना ही कोई योगा किया, ना ही गुड मॉर्निंग वाले स्टेटस लगाए, बस एक ही चीज़ की, और वो है